बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग। आज न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुए। कोर्स था हमारा मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें हम चैप्टर कर रहे थे वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हमने अभी तक काम किया था लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये हम काम कर चुके थे। तो आज हमारे पास टॉपिक है कि हाउ कैन आई एक्सप्रेस अ ग्रीन्स थ्योरम। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 3 थ्योरम है बेटा हमने जो करने हैं। वन इज ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास ये था कि ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, इसको मैं समझाऊंगा। फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास कहता है कि इफ़ आर इज़ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन इन एक्स वाई। ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है बेटा, इफ़ आर इज़ अ simply connected region R simply connected region in region of the plane कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास था, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व, बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व। if m and n are continuous function of x and y, if m and n are continuous function, m and n are continuous function of x and y, x and y having continuous derivative, then जो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, वो हमारे पास ग्रीन थ्योरम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू रीजन पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई डी एक्स डी एक्स डी वाई। ये तो था बेटा हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो अब हमारे पास ये था कि बेटा कि m और n क्या है। बेसिकली ये दो इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करने हैं। इंटीग्रेशन आप लोगों का पूरा चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल आप कर के आए हैं कैलकुलस में। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना आपके लिए कोई मसला नहीं है कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन था, m और n हमारे पास गिवन थे। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है x और y के, ये भी हमारे पास फंक्शन है। जस्ट हमारे पास ये जो कर्व गिवन है, ये कर्व हमने फाइंड आउट करनी है, और जो रीजन हमारे पास गिवन होगा, ये रीजन हमने फाइंड आउट करना है। कहता है कि इफ़ r इज़ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड में ये होता है कि ये हमारे पास क्या था बेटा, एक सिंपल सा कनेक्टेड जो जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम आ जाए, उसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हमारे पास क्या आता है कि बेटा एक रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजन आ जाए, तो उसको हम सिंपली कनेक्टेड बनाते थे बाय यूजिंग सम, कि उस पर कुछ काम करते थे। तो वो ये हमारे पास जब देखें, हमारे पास पहले मल्टी कनेक्टेड रीजन आता था, अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये हमारे पास रीजन बन गया कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर से अगर स्टार्ट करें तो इधर से मूव करके आकर फिर इधर ही आकर मूव कर दें, तो इसको हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन इज आल्सो सिंपली कनेक्टेड रीजन। कि हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन हो पहले,
किसी भी प्लेन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन। ये हमारे पास कौन सा था, एक्स वाई और जी। तो अब इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास और फिर एम और एन क्या हो बेटा, हमारे पास दो फंक्शन हो लाई कर रहे हो इस रीजन के अंदर, वो कंटिन्यूस हो, तो हम क्या कहते थे कि उनका कंटिन्यूस डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये कहता था कि रीजन के अंदर, ये जो हमारे पास रीजन था, ये सारा रीजन था ना, रीजन के अंदर जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करे, या रीजन के बाहर ये जो हमारे पास लाइन था, तो इसको हम लाइन इंटीग्रल ही बोलते थे ना, तो इस ये हमारे पास सेम आना चाहिए, ये हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो अभी इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। प्लेन कौन सा है हमारे पास, m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड n is equal to x square. This is a plane where C is a closed curve of a region bounded by, where C is the closed curve of a region bounded by y is equal to x and y is equal to x square। हमने ग्रीन्स थ्योरम क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन भी हमें गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो अब सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लें कि ये हमारे पास क्या था बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x, एक फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब हम लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास x y प्लेन है, तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास 0 1 -1 1 -1, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला था बेटा, और एक था बेटा हमारे पास सिंपल लाइन एफ ऑफ एक्स। जब हम इसमें पॉइंट्स पुट आउट करते हैं बेटा कि बेशक आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें पॉइंट पुट आउट करें, एफ ऑफ 0 पर क्या दे रहा है 0, एफ ऑफ 1 पर वैल्यूज क्या दे रहा है 1, एफ ऑफ 2 पर वैल्यूज क्या दे रहा है 2। तो जब हम इसको कोइंसाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपल लाइन आएगा। अब ग्राफ हमारे पास ये रीजन बन रहा था, अब हमने क्या करना है बेटा कि इस रीजन के अंदर एक पॉइंट था 1 और 1, ये हमारे पास पॉइंट थे 0 और 0। इस रीजन के अंदर हमने क्या करना था, इसको ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना था। तो ग्रीन्स थ्योरम हम वेरीफाई करने के लिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, कि ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास होता क्या है बेटा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज़ इक्वल टू, जो रीजन हमारे पास गिवन होता है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो एक साइड लेकर चलते हैं बेटा, हम राइट हैंड साइड पहले कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास पॉइंट गिवन थे, पॉइंट हमारे पास ये के बनते हैं कि हमने 0 0 से लेकर 2 1 to 1 मूव करना है। पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने लाइन इंटीग्रल पहले फाइंड आउट करना है ना। दिस इज नाउन एज लाइन के मीन, लाइन के ऊपर ऊपर। तो पहले हम इधर से लेकर इधर आएंगे, फिर इधर से लेकर इधर आएंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या था बेटा कि एक था कि ये चीज एम हमारे पास क्या गिवन था, एम इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स।
प्लस एन हमारे पास क्या गिवन था, एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन थी बेटा। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसको सिंपल एक टर्म में क्रिएट करते, क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या गिवन थे, हमारे पास पॉइंट गिवन थे, कोई भी दोनों पॉइंट चेंज हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 0 से 1 तक हमारे पास वेरिएबल गिवन थे। अब हमारे पास पहले फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर है तो इसमें वेरिएबल पुट आउट कर दे बेटा, dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dy विच इज इक्वल टू 2x dx। तो अब 0 से 1 x, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई हमारे पास क्या था, डी वाई था 2x dx। तो ये इसको आपने सॉल्व करना है बेटा। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या था कि 0 से 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 dx प्लस 2x क्यूब dx। तो dx कॉमन ले ले बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 1 एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास आ गया था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स पावर 4 dx। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको सिंपल इंटीग्रेट करने। तो सिंपल इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या था, सिंपल इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास क्या था बेटा कि 3 इंटू एक्स पावर 4 ओवर 4 0 से 1 प्लस एक्स पावर 5 ओवर 5 0 से 1। तो 3/4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 0 प्लस एक्स पावर 5 ओवर 5 1 ओवर 5 इंटू 1 पावर 5 प्लस माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 3/4 प्लस 1 ओवर 5, तो विच इज इक्वल टू 4 5 आर 20। तो 5 3 आर 4 4 5 आर 20, 5 3 आर 15 प्लस 5 4 आर 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 19/20। ये हमारे पास आ गया था एक। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, एक टर्म्स आ गई थी बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैंने डायग्राम बनाई थी ना, कि ये था हमारे पास, मैंने इधर से लेकर इधर तक अब वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी 0 से 1। अब ये वाली वैल्यूज हम फाइंड कर चुके थे, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लेकर चले थे। अब हमने इधर से लेकर इधर तक पहले मूव किया, अब इधर से लेकर इधर तक हम आएंगे। पहले इधर से लेकर इधर तक गए थे, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स। तो पॉइंट हमारे पास कौन थे, वही थे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो यही हमने चेंज करना था बेटा। हमारे पास क्या था, 0 से 1। अब हमारे पास क्या था कि m dx, m क्या था, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटू n हमारे पास क्या था, n था बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अब 0 से 1 एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी, क्योंकि इधर से हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स था तो डी वाई क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 0 से लेकर 1, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर 0 से लेकर 1, तो डी एक्स था तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3
सॉरी, जब हम इधर से मूव कर रहे थे तो हमारे पास 0 से 1 जा रहे थे ना, क्योंकि 1 से 0 मूव कर रहे थे ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब विच इज़ इक्वल टू -1। तो हमारे पास टोटल लाइन इंटीग्रल क्या आ गया था बेटा, टोटल हमारे पास था 19/20 -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 अगर कॉमन ले ले तो 19 -20 विच इज़ इक्वल टू -1/20। ये हमारे पास आ गया था बेटा, लाइन इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया था। एक साइड हमने फाइंड आउट कर दी थी, क्योंकि एक साइड के दो हिस्से थे ना, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया था। तो अब दूसरा था बेटा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, रफ कर दूँ अगर आप लोग देख चुके हैं। पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y इंटू dx dy, ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है बेटा। तो इंटीग्रेशन मैंने कहा है आप लोगों को सॉल्व करनी है। अब आप आ गई होगी कि अब हमारे पास क्या था बेटा, n हमारे पास क्या गिवन था, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। तो 2x माइनस m क्या था हमारे पास, m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल m ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो x प्लस 2y ये हमारे पास आ गया था बेटा, इंटू dx dy। रीजन हमारे पास वही गिवन था, तो इसको हम लिख सकते थे बेटा, रीजन 2x माइनस एक्स प्लस 2y इंटू dx dy विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, रीजन वही टर्म थी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इंटू dx dy। तो अब रीजन की पॉइंट फोर वैल्यूज पर रखो कि हमारे पास गिवन था 0 से 1 तक x मूव कर रहा है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर से x मूव कर रही थी, या x से x स्क्वायर मूव कर रही थी। तो सॉरी, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी, ये हमारे पास x की वैल्यू थी। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2y। तो ये टर्म हमने सॉल्व करनी है बेटा, सिंपल। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, 0 to 1 एज इट इज़ रहेगा बेटा हमारे पास xy माइनस 2y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स ये हमारे पास रह गया था बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 एज इट इज़। तो x इंटू अपर लिमिट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर हमारे पास क्या था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। इस चीज़ को हमने क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था, डी एक्स। तो 0 से 1, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x पावर 4
डी एक्स के साथ सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इसको डी एक्स के साथ आपने सॉल्व करना है बेटा। आप तो इंटीग्रेट कर सकेंगे, इंटीग्रेट करने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, सोल्यूशन आ गया था किसका, नाउन एज ग्रीन्स थ्योरम। नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह।